हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे CSS क्यों यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसको प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वाई यूज़ CSS हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, CSS इज़ अ यूज टू डिफाइन ए स्टाइल फॉर योर वेब पेज इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड द वेरिएशन इन अ डिस्प्ले फॉर द डिफरेंट डिवाइस एंड द स्क्रीन साइज। मतलब कि हम CSS इसलिए यूज़ करते हैं कि उसको जो वेब पेज है उसका डिज़ाइन हो या लेआउट हो, उसका वेरिएशन हो या कोई भी स्क्रीन हो, उसका साइज़ को हम ऑटोमेटिकली मतलब अब चेंज हो सके। या मतलब आप मान लो कि मोबाइल पे यूज़ करते हो, मोबाइल पे किसी वेब पेज को खोल रखा है तो वो मोबाइल का साइज़ कैसे लिया जाता है, और डेस्कटॉप पे आप ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप के साइज़ पर क्या कैसे बनाया जाता है। ये सारे चीज़ें हैं, ये जो हम CSS का ज़रिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका क्या CSS सिंटैक्स क्या होता है। CSS रूल्स कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड द डिक्लेरेशन ब्लॉक। क्या कर रहा है CSS का जो सेलेक्टर है और डिक्लेरेशन इसका क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेलेक्टर क्या है। H1 जैसे हमने लिया है, किसी CSS का प्रॉपर्टी का नेम डाला था यहाँ पे H1, ठीक है, H1 दिया। उसके बाद यहाँ पे कलर जो हमने मेंशन कर रखा है, कलर को हमने प्रॉपर्टी डाला। उसके बाद कलर का जो वैल्यू है, ब्लू जो लिखा है उसका वैल्यू दिया। उसके बाद यहाँ फॉन्ट साइज़ है, इसको ये प्रॉपर्टी कर रहा। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल में जो 12 पिक्सल लिया है उसका वैल्यू है, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं, जो डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब नीचे आता है द सेलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। कह रहा है जो सेलेक्टर जो है, जो पॉइंट यूज़ करते हैं उसको हम स्टाइल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेट बाय द सेमी कॉलन। कह रहा है जो सेलेक्टर जो है उसको ब्लॉक जो हम यूज़ करते हैं सेपरेट सेमी कॉलन में यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, ईच डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेट बाय कॉलन। कह रहा है हर एक जो डिक्लेरेशन है उस इंक्लूडिंग CSS प्रॉपर्टी का नेम के साथ में उसको हम सेपरेट कॉलम में के द्वारा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। चलिए सबसे पहले जाएंगे हम सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे HTML टैग। जो टेबल जो है, HTML जो कोड मेन कोड है उसको हम यहाँ पे डालेंगे HTML टैग, HTML टेबल। उसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद ये हमारा कोड आएगा। इसको यहाँ पे लेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाद यहाँ पे हम लेंगे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड कलर डाल दिए। उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पे हम डालते हैं H1 करके, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो ये हेडिंग 1 है और यह पैराग्राफ 1 है। पैराग्राफ 1 करने के बाद हम इसको जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेलेक्टर लिया था हमने, यहाँ पे सेलेक्टर जो H1 लिया है उसको डिक्लेरेशन किया प्रॉपर्टी वैल्यू के साथ में, इसको हम फिर करेंगे। यहाँ पे डालेंगे सेलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने सेलेक्टर जो H1 हमने लिया था, यहाँ पे उसको कलर डाल दिया वाइट। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे करा था, इसका जो प्रॉपर्टी जो है कलर जो हमने लिया था प्रॉपर्टी कलर, इसका यहाँ पे लिया कलर जो है प्रॉपर्टी। उसके बाद वाइट जो है या वैल्यू डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन जो हमने इसका लिया था प्रॉपर्टी, इसके बाद यहाँ पे हमने सेंटर जो है वो वैल्यू है। ठीक है, ये जो हमने यूज़ किया यहाँ पे कलर, ये जो है प्रॉपर्टी, और ये वाइट जो है ये वैल्यू है। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो सेंटर है ये वैल्यू है। ठीक है, इस टोटल को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। ये जो हमने डिफाइन किया है इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो H1 लिया है इसको कहते हैं सेलेक्टर। ठीक है, जैसे दूसरा यहाँ पे P जो पैराग्राफ जो हमने लिया था, दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसका भी वही सेम है। P जो है सेलेक्टर है, और उसके बाद यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन हमने डिफाइन किया, इसका जो ये है वैल्यू है। ठीक है, इस सारे चीज़ को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। और इस यहाँ से यहाँ तक जो हमने फॉन्ट लिया इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे जो वार्ता नाम करके जो हमने लिया था इसको कहते हैं वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जाएंगे, हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या आता है इसका। देखिए यहाँ पे हमने जो लिया था H1
H1 जो फर्स्ट क्लास एग्जांपल लिया था, इसका जो आउटपुट में दिखाता है फर्स्ट क्लास जो एग्जांपल यहाँ पे है, यह दिस इज़ ए पैराग्राफ, दिस इज़ ए पैराग्राफ लिया था, यहाँ पे दिस इज़ ए पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ हमने 20 पिक्सल लिया था, और ये टेक्स्ट अलाइन जो है यहाँ इसका जो H1 का जो है यहाँ पे सेंटर कर दिया था। ठीक है, आप इसको भी सेंटर कर देंगे तो आप यहाँ का जो टेक्स्ट अलाइन जो सेंटर है इसको आप सेंटर कर दोगे तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। ये जो है दिस इज ए पैराग्राफ यहाँ पे सेंटर में आ सकता है। ठीक है, आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।